मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वातात्मजं वानरयोमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। गाओ श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। गाओ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। हाँ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे और दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो। गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की अत्यंत महती कृपा कि आप और हम श्रावण मास के पवित्र महीने में श्री हरि अनुष्ठान के अंतर्गत मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जीवन को सही दिशा में ले जाने का जो कार्य करती है उसे भगवत कथा कहते हैं। नर का नारायण कैसे हुआ जाता है ये राम कथा बतलाती है। देखो, मानव जीवन है और मानव जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में सफल हो। तीन बातें चाहता है व्यक्ति। देखो, पहली बात कि वो जीवन में सफल हो। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके ध्यान में है क्या कि जो चाहता है कि मैं विफल हो जाऊं, नापास हो जाऊं, फेल हो जाऊं? ऐसा कोई चाहता है क्या? हर व्यक्ति अपने जीवन में उत्थान चाहता है, बढ़ना चाहता है। एक बात। दूसरी बात, केवल बढ़ना नहीं चाहता
केवल आगे बढ़ना नहीं चाहता, उत्थान नहीं चाहता, तो उसके साथ साथ सुख चाहता है। अनेक बार जीवन में आगे चले गए, लेकिन आगे चलकर देखा तो सुख नहीं मिला। पास में सब हो गया लेकिन सुख नहीं। तो पहली बात, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। और तीसरी बात, हर व्यक्ति शांति चाहता है। जब बिस्तर पर जाए तो शांति की नींद आए, ऐसा उसको लगता है। दिमाग में, दिल में कोई टेंशन नहीं हो, ऐसा चाहता है। और ये तीनों बातें बिना भगवत कथा के संभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। हमारी जीवन की जो गाड़ी है, जो डब्बा है हमारे जीवन का, इसका इंजन है भगवत कथा। इतनी बात याद रखो बस। आप इंजन से जुड़े रहेंगे तो आपकी जो ये गाड़ी है जीवन की, वो चलती रहेगी सही दिशा में, हा? और फिर जीवन के जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम स्टेशन है मृत्यु का, उस समय आपको उस स्टेशन पे उतरते समय दुख नहीं होगा। आप हंसते हंसते आंख बंद करेंगे और भगवान के चरणों में लीन हो जाएंगे। लेकिन वो तभी राम कथा रूपी, भगवत कथा रूपी इंजन से जुड़ा रहे। कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है कथा सुनने से? तो देखो, कथा को हमारे यहाँ दर्पण कहा गया है। हम सब सुबह स्नान आदि करते हैं और फिर श्रृंगार करने के लिए दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो दर्पण कहता है बाल ऐसे बनाओ, ये बाल देखो ऐसे रखो, और ये क्रीम लगाओ, यहाँ पाउडर ज्यादा लग गया, ऐसा दर्पण बताता है। और आप ठीक करते भी हैं। और फिर सुंदर होकर फिर आप दर्पण से हटते हैं। आप दर्पण के सामने ही नहीं खड़े रहते। ऐसे ही भगवत राम कथा जो है, ये दर्पण का कार्य करती है। कभी कथा सुनते सुनते ध्यान में आता है कि मेरा जीवन कौशल्या मैया की तरह है। कभी कथा सुनते सुनते ध्यान में आता है कि मेरा जीवन सुमित्रा की तरह है। और कभी कभी ध्यान में आता है नहीं, थोड़ी थोड़ी कैकेयी भी हूं मैं। फिर ध्यान में आता है नहीं, थोड़ी मंथरा भी हूं। फिर कभी ध्यान में आता है शूर्पणखा के भी कुछ लक्षण है। कभी ध्यान में आता है कि शत्रुघ्न की तरह मैं मौन रहता हूं। कभी भरत का चरित्र, कभी श्री राम का चरित्र, कभी शबरी, कभी जटायु। हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। और फिर हमारे चरित्र का जो निर्माण करते हैं, ये उसी से जीवन में सुख, उसी से जीवन में सफलता और उसी से जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। देखो कैसा प्यारा गृहस्थाश्रम है। करें विविध विधि भोग विलासा, बड़े आनंद के साथ वर्ष बिताए और फिर शिव और पार्वती बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं। कल आपसे संकेत किया गया कथा में कि परिवार वहां है, उस परिवार में संस्कार की धारा बहती है, जहां के लोग बैठकर भगवत चर्चा संबंधी बातें करते हैं। बोलो भाई, तुम्हें कौन सी, पति पूछे पत्नी से, बोलो भाई तुम्हें कौन सी चौपाई अच्छी लगती है? पत्नी पति से पूछे, आपको भक्तों के चरित्र में कौन सा चरित्र सबसे प्यारा लगता है? राम कथा के इतने पात्र हैं, मुझे सबसे प्यारा पात्र कौन लगता है? पूछिए आपस में। मुझे सबसे प्यारे भरत लगते हैं, तो वो कहेगी मुझे सबसे प्यारी कौशल्याम्बा लगती है। ऐसी चर्चाओं का आरंभ होना चाहिए घर में। पार्वती जी ने 14 प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी, श्रोता का धन्यवाद किया। भगवान महादेव ने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आप धन्य हैं कि जो आपने भगवत कथा पूछी है, श्री राम की कथा पूछी है, जो सकल लोगों को पावन करने वाली गंगा के समान है।
देखो एक वो गंगा जी है जहां जाना पड़ता है, और ये गंगा घर घर में बह रही है, घर घर में बह रही है। आज भारत के प्राय भारत क्यों पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय है सबके घर में रामायण मिलेगी आपको। ये गंगा है, उन गंगा जी के पास जाना पड़ता है और ये गंगा घर घर बह रही है। उसमें डूबने से पाप कब छूटेंगे क्या पता है, लेकिन इसमें डूबने से तो मज्जन फल पैखी तत्काला, उसी समय जीवन बदल जाता है, उसी समय। तो ऐसी अच्छा कल बताया वो गंगा है जो भगवान के चरणों से निकली है, और ये भगवान के मुखारविंद से निकली है। भगवान महादेव अब तथा गंगा बहा रहे हैं। भगवान महादेव बोले पार्वती राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। देवी आपके जीवन में शोक मोह संदेह भ्रम ये कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। आप तो भगवान की कथा सुनना चाहती हैं। और फिर भगवान महादेव ने सुंदर उपदेश किया। आपने वो भजन सुना है ना, पांव दिए तीर्थ करने को और हाथ दिए करो दान, खिलौना माटी का तूने अजब बनाया भगवान, तूने अजब बनाया भगवान, खिलौना माटी का। आँख दिए करो दर्शन को, आँख दिए करो हरि दर्शन, और कान दिए सुनो ज्ञान, खिलौना माटी का तूने अजब बनाया भगवान, खिलौना माटी का। दांत दिए तूने मुख की शोभा, दांत दिए तूने और जीव दिया करो गान, खिलौना माटी। बस यही बात भगवान महादेव पार्वती से कह रहे हैं। देवी जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। देवी वे कान नहीं है जो भगवान की कथा नहीं सुनते, वे तो सर्पों के बिल हैं, सर्पों के रहने के बिल बनाए बस कान। इसलिए कान तो वही धन्य है जो भगवान की कथा सुनते हैं। फिर कह रहे हैं नयननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखें तो मोर के पंख पर बनी हुई जैसी आंखें जड़ होती हैं, वैसी हुई आंखें हैं जो संतों का दर्शन नहीं करती। धन्य है वे लोग जो महात्माओं का संतों का दर्शन करते हैं। ये आंखों की धन्यता इसी में है कि ठाकुर दर्शन करें, और नहीं तो लोग दूरदर्शन पर पता नहीं क्या क्या दर्शन करते हैं। और आजकल तो मोबाइल हाथ में आ गया, पूछो मत। और मोबाइल है और उसमें नेट है और उसके ऊपर गूगल है, जिंदाबाद है। बहुत सावधान रहिए। आंखें वही है जो भगवान का दर्शन करती है। तैसिर कटु तुम बरी समतु, जैन नमत हरि गुर पदमु। तुम्बड़े के समान है वो सर जो संत और गुरु और भगवान के चरणों में झुकता नहीं है। अरे वो छाती कठोर है, कठोर छाती है।
हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की कथा नहीं आती वो जीते जी मरा हुआ है, जीते जी मरा हुआ। केवल श्वास लेने को ही जीना नहीं कहते। तुलसी दुर्लभ दो एकल काना, संत समागम हरि कथा। शुद्ध दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। अरे बेटे पोते तो और धन तो और परिवार तो और घर तो पापियों के भी होते हैं, लेकिन पुण्यात्मा वो हैं जिनके यहाँ हरि कथा और संत महात्मा पधारते हैं, वो लोग पुण्यात्मा। क्या करेंगे आप सोचो तो सही, क्या करेंगे? 50 बंगले हो गए तो भी क्या लेना देना उससे? करोड़ों रुपए बैंक में आ गए, क्या लेना देना? क्या करेंगे आप? खाएंगे पैसे? जीवन की धन्यता इसी में है कि संतों के दर्शन किए जाए, भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए। और जो नहीं करही राम गुण गाना, जो न करही राम गुण गाना, जी सोदा दूर जी है समाना। जिह्वा में जिह्वा की तरह उसको करता रहता है। अरे जिसकी वाणी में भगवान का स्मरण नहीं आया, जिसकी वाणी ने भगवान का कीर्तन, जिसकी वाणी ने भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र नहीं गाया, जिसकी वाणी ने ठाकुर जी का चरित्र नहीं गाया, वो वाणी मेढक के समान है। कितना आदमी बोलता है दिन भर, आप सोचो कितना बोलता है, घंटों बातें करता है फोन पे। सोचो आप, है? बहन का फोन आ गया, भाई का फोन आ गया, ससुर जी का फोन आ गया, ससुर जी का फोन आ गया, है? कितनी कितनी देर लोग बातें करते। अच्छी बात है, करो भाई, परिवार है, लेकिन उस समय ये भी तो बाद में सोचिए कि ये वाणी भगवान ने अपने कीर्तन के लिए दी है और हम कहां इसको लगा रहे हैं। कुशल क्षेम पूछ ली, सब बढ़िया है, सब आनंद है, हो गया, खत्म बात। कितनी फालतू की पंचायतियां करते हैं हम लोग, सोचो आप। जिस दिन, याद रखिए, जिस दिन हमारी वाणी में मानस की चौपाइयां न गाएं, जिस दिन हमारी वाणी ठाकुर जी की कथा न कहे, जिस दिन हमारी वाणी हरि चर्चा न करे, उस दिन आदमी को दुख होना चाहिए कि अरे आज पूरा दिन कहां बीत गया और भगवत चर्चा नहीं हुई मेरे मुख से। आज दादुर की तरह मेढक के समान वो वाणी है जो भगवान के गुणगान नहीं गाती। भगवान स्वयं कहते हैं लखनलाल से श्री राम गीता में, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। लखनलाल, मेरे गुण गाते गाते जिसका शरीर पुलकायमान हो जाता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मम गुण गावत पुलक शरीरा। आगे भगवान बोले, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद नयन, आहा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जिसकी वाणी गदगद हो जाए और जिसके आंखों से अश्रुओं की धारा बह पड़े, भगवान कहते हैं। जिन्होंने डोंगरे जी की कथा सुनी हो,
अथवा साकेतवासी कृपा शंकर जी रामायणी की कथा सुनी हो जिन्होंने, वो जानते हैं ये बात, कैसे गदगद हुआ जाता है। ऐसे महाराज ऐसे डूब जाते थे पूरा उसमें, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान महादेव बोले पार्वती कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर्षाति। अरे वो हृदय कठोर है जो भगवान की कथा सुनने के बाद गदगद नहीं होता है। भगवान महादेव कह रहे हैं, हे देवी सुनो, मैं भगवान की कथा कह रहा हूं, ऐसे राम की कथा कह रहा हूं। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। देवताओं का हित करती है और धनुजों को विमोहित करती है ये कथा, मैं वो कहने जा रहा हूं। अब कथा के आरंभ में भगवान महादेव कथा का महात्म्य गा रहे हैं। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। कथा कैसी है? सुंदर करतारी की तरह है। करतारी, हम जैसे ताली बजाते हैं ऐसे राम कथा ताली की तरह है। देखो हमारे आंगन में अच्छा कबूतर आकर बैठ जाए तो हम क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। क्या करते हैं? हम ताली बजाते हैं और उड़ा देते हैं। ऐसे ही भगवान महादेव कह रहे हैं, श्रोता और वक्ता दोनों मिलाकर ताली बजाते हैं, उससे कौन से पक्षी भाग जाते हैं? संशय विहग, संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। इसलिए कथा सुनने वालों के जीवन में कोई संशय नहीं रहता, जिज्ञासा रहती है। हाँ, और वो होनी भी चाहिए। किसी बात की जिज्ञासा रहती है लेकिन संशय नहीं रहता कथा सुनने वालों के जीवन में। डोंगरे जी महाराज के पास एक व्यक्ति गया कुछ प्रश्न लेकर, तो महाराज ने कहा भाई कथा में आओ, कथा सुनो तो सारे जीवन के संशय चले जाएंगे। लेकिन नियम है, आप एक आश्रित अलग, और यही बात भागवत में कहते हैं सुखदेव जी, सावधानतया सुनो, चित्त लगाकर सुनो, शर्त है इतनी, सारे संशय जीवन के सारे प्रश्न चले जाएंगे। राम कथा कलि बिट, इस कली काल के वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। राम कथा मैं अब कहने जा रहा हूं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। देवी एक बात जो आपने कही वो अच्छी नहीं लगी मुझे। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जब बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, देवी कहाँ ही सुनैयस अधम नर, ग्रसे जे मोह पाखंडी हरिपद विमुख, जानै झूठ न साच। जो लोग झूठ और सच्चा नहीं जानते और मोह रूपी पिशाच जिसको लग गया है, वे लोग ऐसी बातें करते हैं कि राम अलग है, राम वो नहीं राम है, दशरथ नंदन राम अलग है और परब्रह्म राम अलग है। जो मोह में, जिनको मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है, ये लोग ऐसी बातें करते हैं। आप क्यों कह रही हैं ऐसी? अज्ञ, जो अज्ञानी हैं, अकोविद, अंध, अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। और काई जम गई है जिनके मन रूपी दर्पण पे। और कौन ऐसी चर्चा करता है? कौन भगवान राम के अस्तित्व पर उसको स्वीकार नहीं करता? कौन भगवान राम को भगवान नहीं मानता? कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं भगवान राम भगवान नहीं है, महापुरुष है। अरे महापुरुष तो है ही,
भगवान भगवान है, भगवान की सत्ता है भाई, क्यों नहीं ये स्वीकार करते? तो कौन कौन लोग स्वीकार नहीं करते वो बताते जा रहे हैं। लंपट, जो लंपट हैं, विषयों में ही फंसे रहते हैं, कभी भी उठते हैं कभी भी सोते हैं, जिनके जीवन में कोई नियम नहीं, भाव नहीं, ऐसे लोग ये बात कहते हैं। तो उनकी बात का क्या प्रमाण मानना? लंपट, कपटी, जो कपटी लोग हैं वे कहते हैं। कुटिल विशेषी, दूसरों को ठगने वाले, दूसरों के साथ कुटिलता का व्यवहार करने वाले, ऐसे लोग ये बात कहे तो उनकी बात का क्या महत्व है? सपने हूं संत सभा नहीं देखी। अभी इन दिनों जो हम बापू के ऊपर जो लोगों ने आक्षेप लगाए ना, यही लोग हैं, देख लो, सुन लो, जिन्होंने सपने में भी संतों की सभा नहीं देखी। सपने हूं संत सभा नहीं, और जो संतों के बीच रहते हैं, जिन्होंने संतों का संग किया है, वे लोग ऐसी बातें नहीं करते। वे तो भगवान के स्वरूप को मानते ही हैं। सम्मत बानी, जो वेदों को नहीं मानते, जलाभु नहीं हानि, और मुकुर मलिन, जिनका मन मलिन है, मन शुद्ध नहीं है। और भगवान तो स्पष्ट कहते हैं सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, जिनकी आंखें नहीं है, राम रूप देखहि किमि दीना, जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेक। किंवदंती लोग कहते रहते हैं, दंत कथाएं कहते रहते हैं, राम जी के बारे में कुछ भी उटपटांग बोलते हैं। ये वे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि अगुण क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण किसे कहते हैं, सगुण किसे कहते हैं। और फिर कहते हैं, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित ना। बोले छोड़ दो उनकी बातें, भगवान की माया में फंसे, जाने तो भगवान उन जीवों पर भी कृपा करे। और फिर कहते हैं, बातुल भूत विबस मतवारे, बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचार। जिनको बात का रोग हो जाता है ना, वो बड़बड़ करते रहते हैं। ऐसे लोगों का ध्यान नहीं देना चाहिए। जिनको बात का रोग हो जाता है ना, वे बड़बड़ करते ही रहते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपने कभी देखा है, भूत की छाया जब लगती है तो आदमी पागलों की तरह कुछ भी बोलने लग जाता है। ऐसे लोग पहले मुनि पुराण बुद्ध वेदा, देवी राम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दिनेश सूर्य हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा। इसलिए जिनके जीवन में राम भक्ति है, उनके जीवन में मोह रूपी निद्रा रात्रि नहीं आती। मोहनिसा सब सोवनिहारा, आगे आएगा अयोध्या कांड में। याद रखिए, जिनके जीवन में श्री राम रूपी सूर्य आ गया, उनके जीवन में मोह नहीं रहता, वो कहीं अटकते नहीं है। जय करन सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ आजीर। अपना भ्रम जीव भगवान पे डाल देता है। कोई ऐसा कहे, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। देवी, जो सबको प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे राम को सोई, ये दूसरी बात कही। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि
पहला बताया कि रघुकुल मम स्वामी सोई कही शिव नायव माथ। अब दूसरा कह रहे हैं जो सबको प्रकाश देते हैं वे मेरे स्वामी हैं सोई। दूसरे मुख से बोले भगवान महादेव। आज दूज चंद्रमा देखने का बड़ा महत्व है। हाँ भाई, ये चंद्रमा का दर्शन का बड़ा महत्व है, दर्शन करिएगा जरूर। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, ये सारा जगत प्रकाश है और भगवान प्रकाशक हैं। और फिर अब तीसरा कह रहे हैं, देखो एहि विधि जग आश्रित हरि तहि जदपि असत्य देत दुख आहि। जो सपने सिर काटे बिनु जागे न दूरी दुख हो। जैसे सपने में कोई अपना सर काट दे और आदमी वही घबरा जाए तो वो दुख जब तक कि वो ये नहीं होता, जाग नहीं जाता, तभी तक वो दुख उसको रहता है। और बिनु जागे न दूरी दुख होई, उसको वो दुख नहीं जाता। ऐसी जासु कृपायस भ्रम मिटी जाई। गिरिजा सोई कृपाल रघुरा। तीसरे मुख से बोले महादेव, सोई वही जो है कृपाल भगवान है। और अब जो है मानस में चौपाइयां जो है ये विश्वनाथ जगन्नाथ की स्तुति कर रहे हैं। ऐसी ये चौपाइयां हैं। देवी आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगमस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। परस नयन बिनु तन बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जय मिगावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति बल। ये चौथे मुख से भगवान महादेव बोले सोई। अब पांचवें मुख से भगवान महादेव बोल रहे हैं, काशी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर अंतरयामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। कौन? काशी में जिनके नाम के बल से मैं लोगों को परम गति प्रदान करता हूँ देवी, वे ही राम जो हैं, वे ही राम हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। और फिर कह रहे हैं, जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक मिरन जय नर करहीं। भव बारिधि गो पद इव तरहीं। देवी इस संसार सागर को वे गोखुर के समान पार, छोटे से गड्ढे के समान पार कर जाते हैं जो सादर भगवान के नाम का सुमिरन करते। आपने पूछा है कि वो ब्रह्म जो है निर्गुण से सगुण क्यों होता है, तो पहले ही भगवान ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि एक ही उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तब उसका आकार बन जाता है। घी, पिघला हुआ घी और जमा हुआ घी, इतनी सी बात है, इतनी सी बात याद रखिए। और फिर देवी आपने पूछा है तो मैं कहने जा रहा हूं।
अब भगवान महादेव से कह रही हैं देवी, शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदात बारी, तुम कृपाल सबु संसउ हरेऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परे। बस यही तो बात है। शंका से कथा का आरंभ है और समाधान पे कथा विराम ले रही है। अर्जुन को भी मोह हुआ और फिर नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने अंत में कह दिया कि मुझे मोह चला गया। अब पार्वती जी कह रही हैं, वो मुझे राम जी के स्वरूप का पता लग गया। अभी देखो, अभी कुछ कथा, अब तो कथा आगे कहेंगी, लेकिन उसके पहले ही पार्वती जी ने कह दिया, तुम कृपाल सब संसउ हरेऊ, आपने सारा संशय हर लिया और राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ, नाथ कृपा गयऊ विषादा, सुखी भय प्रसादा। प्रभु अब मैं सुखी हो गई। देखो, राम भगवान की कथा सुनने का फल ही है कि जीव सुखी हो जाता है। जीव के जीवन से सारे दुख चले जाते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुखी हो गई देव भगवान, अब आप मुझे अपनी दासी समझ के और मुझे कहिए, अब मोहि आपनी किंकरि जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। मैं जड़ हूँ, बुद्धि ज्यादा ये नहीं है, फिर भी आप मुझसे कहिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहे हूँ, जो पर प्रभु न प्रभु हूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, नाथ धरेऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृषकेतु, उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। भगवती उमा के विनीत वचन सुन के और उनकी राम कथा पर प्रीति देखकर ही हर्षे कामारी तब, शंकर सहज सुजान और बहुविधि उमई प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। अब भगवान महादेव जो है कथा आरंभ करने जा रहे हैं। अब देखो, याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा कही थी तो वो क्या कही कि मैं वो चरित्र सुना रहा हूं जो चरित्र आपको जो पार्वती जी से महादेव ने कहा। अब भगवान महादेव कह रहे हैं, मैं वो चरित्र सुना रहा हूं जो भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा। ये परंपरा है हमारे यहाँ। कह रहे हैं, सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़, सौ संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम करत परम सुंदर अनग, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, उमा सादर सुन। मैं वही कथा आपको कहने जा रहा हूँ देवी। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कहि जाय न सोई, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेदाना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना, आवहु तो ही
समुझी परई जस कारण मोह। भगवान महादेव बोले सुनो देवी, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर असुर मारि थापई सुरन, राखई निज श्रुति से तू, जग विस्ताम जस राम जन्म करहे तू। भगवान महादेव बोले देवी, जब जब इस धरा पर धर्म में ग्लानि आती है, धर्म में हानि होती है, तब तब ठाकुर जी धर्म की संस्थापना करते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। गीता जी के श्लोक याद होंगे आपको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म के युग। यही बात यहाँ भगवान महादेव कह रहे हैं। जब जब होई धर्म के हानि, असुरों का विनाश करते हैं भगवान, सज्जनों की प्रतिष्ठापना करते हैं। और देवी, यदि भगवान अवतार नहीं लेते तो भगवान के यश को कौन गाता है? संसार सागर से कैसे तरता ये जीव? इसलिए भी भगवान अवतार लेते हैं ताकि उनकी लीला गाकर आप और हम इस संसार सागर से तैर जाएं। जो सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनुधर। अपने जनों के लिए, भक्तों के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। और अब भगवान महादेव पार्वती जी को भगवान के अवतार के 5 कारण बताते हैं। देवी, भगवान के अवतार के 5 कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे सुमति भवानी, सावधान होकर सुनो। अब भगवान के अवतार का पहला कारण बता रहे हैं कि भगवान निर्गुण से सगुण क्यों होते हैं, भगवान इस धरा धाम पर क्यों पधारते हैं। तो पहला कारण बोल रहे हैं, द्वाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देहति न पाई। देवी, भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय, आप सब जानते ही हैं। आप तिरुपति जाते हैं तो भगवान के मंदिरों के बाहर, सब मंदिरों में, हमारे यहाँ लक्ष्मी भगवान के सब मंदिर में भगवान के स्वरूप के 2 बाहर विग्रह होते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम। आप गोविंद, उनके कौस्तुभ मणि नहीं होती, उनके लक्ष्मी नहीं होती, और शंख चक्र गदा पद्म वही सब धारण करते हैं। तो भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त होकर जय और विजय वहां खड़े भगवान के यहाँ द्वारपाल हैं। और एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में गए। तो वैकुंठ में 6 द्वारों को पार करके जैसे ही 7वें द्वार में गए, इन जय विजय ने उन दोनों को रोक लिया कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। अब इन ऋषियों को आया क्रोध। अच्छा, ये ऋषि जो है सनकादिक उत्तरकांड में भी आएंगे। आशा बसन व्यसन यति नहीं,
इनकी यही तो इनका एक व्यसन है, भगवत कथा सुनना सुनाना, और हर समय ये कीर्तन करते रहते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ऐसे ये जय विजय के यहाँ पहुंचे सनकादिक, इन्होंने रोक दिया तो इनको आया गुस्सा और इन्होंने इनको श्राप दे दिया कि आप 3-3 बार धरती पर असुर बनो जाओ। और यही जय और विजय कनको अरुहा टकलोचन हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने। जगत विदित सुरपति मदमोचन विजयी समर वीर विख्याता। ये सब विख्यात हैं और इन्हीं के लिए भगवान ने एक के लिए एक निपात। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह का रूप धारण करके किया। और होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और दूसरे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने नरहरि नरसिंह का रूप बनाया। और यही आगे चलकर भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय। कुंभकर्ण बने तीसरे जन्म में और इनके लिए भगवान को आना पड़ा। ये एक अवतार की कथा है। दूसरे अवतार की कथा बता रहे हैं कि जालंधर नाम का एक दैत्य है जो मरता ही नहीं है। तो भगवान ने क्यों नहीं मरता है? उसकी पति बड़ी सती है। पत्नी के प्रभाव से पति के जीवन में भाग्योदय होता है, ये बात शायद पहले भी कही है आपसे, और वो मरता ही नहीं है। तब भगवान ने छल करिता सुब्रत प्रभु कारज कीन। भगवान ने छल किया और उसका व्रत भंग किया। जब ते जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन। और भगवान ने वो श्राप स्वीकार कर लिया। वही जलंधर आगे चलकर रावण बना और भगवान को इस उद्धार करना पड़ा। ये भगवान के अवतार का दूसरा कारण बताया। अब भगवान के अवतार का तीसरा कारण जो है नारद जी के मोह का प्रसंग है। ये अब तीसरा कारण हम लोग कल देखेंगे। आज कथा यहीं विराम ले रही है और मुख्य यजमान तो ठाकुर जी स्वयं ही है। और आज के दैनिक यजमान गौ ब्राह्मण संत सेवी, बड़ा ही प्यारा परिवार और खूब समाज सेवी हमारे हीरालाल जी मालू परिवार, ये जो है आज के दैनिक यजमान है। ठाकुर जी सब पर खूब कृपा बनाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा यहीं विराम ले रही है। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करिए और फिर जय जयकार करके हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम।
श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।